सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, एक तरफ ईरान इस यूएस डील एमओयू साइन कर दिया है ट्रंप साहब और ईरान के प्रेसिडेंट साहब ने, पर दूसरी तरफ यूएस फेड के आउटकम आना था और हॉकिश टिल्ट है, ऐसा कहिए तो वॉलेटाइल हैं थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स। ऐसे में भारतीय बाजार की ओपनिंग लार्जली एक फ्लैट नोट पे कामकाज करने की शुरुआत होगी, ऐसे इंडिकेशंस हैं। बुरे नहीं है भाई साहब, 4 दिन की तेजी हो चुकी है बढ़िया सी, और आज भी कंसोलिडेशन का ही मूड नजर आ रहा है, ऐसा कोई गिव अप नहीं करते हुए नजर आ रहे गेन्स। ऐसे में भाई साहब 20 स्टॉक्स में से शुरुआती स्टॉक्स कौन से? बिल्कुल, मार्केट तो फिलहाल आप देखें तो अच्छा है। कल दिन के दौरान हमने काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, लेकिन स्टॉक्स और थीम जो आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स भी देखने को मिल रहा है। आज आप देखें तो यूएस के फ्यूचर्स में आपको बढ़िया तेज़ी नजर आएगी। सोना चांदी कल थोड़ा सा गिरा है, हालांकि कॉपर प्राइसेस में आप देखें या फिर बाकी के मेटल्स में एक्शन मोर और लेस पॉजिटिव साइड पर है। गिफ्ट निफ्टी आज पता नहीं क्यों सिर्फ मात्र 40 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन इससे कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रेंट आपका लगातार $80 के नीचे बना हुआ है, स्थिति हमारी देखें तो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। और बढ़िया ये भी बात है कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप्स के प्राइस एक्शन को देखिए, छोटे छोटे स्टॉक्स में बड़ा बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। अब तक जिन स्पेसेस को मार्केट इग्नोर करके चल रहा है, यहाँ पर आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग मूव्स नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं शुरुआत कर लेता हूँ, और आज शायद सिर्फ एक ही स्टॉक है, शायद नहीं, श्योरली एक ही स्टॉक है जिसे इन रेड रख रहा हूँ, और मनोपुरम फाइनेंस। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। कल अच्छे मार्केट में भी देखें तो थोड़ा सा अपमूव इसका रिस्ट्रिक्टेड नजर आया, गिरावट नहीं आई लेकिन खुलकर तेजी नहीं आई। उसकी दूसरी तरफ आप देखें कि फाइनेंशियल्स जो हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स का तो कल दिन ही था, जितना छोटा पीएसयू बैंक उतनी बड़ी तेजी आपको नजर आई। लेकिन मनोपुरम के चार्ट पर आप देखें ना तो थोड़े से एग्जॉशन के संकेत नजर आ रहे हैं, अपमूव खुलकर आ नहीं रहा है। अब इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो सोने की जो कीमतें पिछले 3 महीने में तकरीबन 12% तक लुढ़क चुकी हैं, और इनकी सोने की कीमतों के साथ इनका तालमेल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो सोने की कीमतों के हिसाब से ही लिंक्ड होता है। तो फिलहाल के लिए हो सकती है कि अगले जो क्वार्टर आए इसमें सीक्वेंशियल तौर पर आपको थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। मार्केट इसी चीज़ को शायद फैक्टर इन कर रहा है। इसके लिए मनोपुरम फाइनेंस ये पहला स्टॉक है जिसे इन रेड लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है, कल देर शाम हमने देखा कि ट्रंप साहब ने तो बड़ी तारीफ़ें की हैं मोदी जी की, और मोदी जी का ऑरा ऐसा ही है कि सामने अगर आ जाते हैं तो तारीफ़ करनी ही पड़ती है। और उन्होंने एक और संकेत खास ये भी दिए हैं कि अब जल्द ट्रेड डील देखने को मिल सकती है। इससे पहले आप देखें तो बहुत स्वीट स्पॉट पर आपको नजर आएंगे सभी टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स, क्योंकि देखिए ट्रेड डील यूएस के साथ होने वाली है, यूके के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो स्पेस है इसके लिए एक्सपोर्ट के अवसर बड़े अपार देखने को मिले, और भारतीय टेक्सटाइल स्पेस ने ओवर द ईयर्स आपने देखें तो ग्लोबली अपना दबदबा जमा कर रखा है। वेल्समन लिविंग, इसका चार्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, लगातार कंसोलिडेशन है। हालांकि सिर्फ एक ही चीज़ है कि रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास पॉजिटिव कैटलिस्ट आना, शायद ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। वेल्समन लिविंग इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अपोलो हॉस्पिटल्स पहला इन ग्रीन कर दिया। खबर अच्छी इसीलिए ग्रीन करा है क्योंकि इन्होंने लंबे समय से चल रहा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट जो रेगुलेटर्स के साथ था वो सेटल, यानी कि लीगल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो कंपनी के अगेंस्ट में थी वो पूरी तरह से अब क्लोज करी जा रही हैं। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जांच कर रहा था मल्टीपल हिस्टोरिकल फेमा वायलेशंस की 2400 करोड़ रुपए के आसपास की। दरअसल इनकी रिटेल ट्रेडिंग फार्मेसी डिवीजन में एफसीसीबीज के जरिए पैसा उठाया गया था, और उस समय वो प्रोहिबिटिव सेक्टर था। मामला लंबा था, पेनफुल था। अब सुलह हुई है और ईडी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन आने के बाद आरबीआई ने वो ऑर्डर पास कर दिया है। तो बढ़िया है, वो कंपाउंडिंग का एक लीगल सेटलमेंट होता है, कंपाउंडिंग करके वो उसका अप्रोच करा इन्होंने, और ये मामला अब सेटल हुआ है। खबर अच्छी है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, लेकिन इन ग्रीन रख रहा हूं खबर पे। यूनाइटेड स्पिरिट्स को इन ग्रीन करा। कल ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो भारत के लिंडिस कैमरून, उनका कहना है कि भारत और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 15 जुलाई से इफेक्टिव हो रहा है। तो एक ही स्टॉक वैन में आता है मेरे यूनाइटेड स्पिरिट। वैसे तो टेक्सटाइल वगैरह सबको बहुत फायदा होगा, पर दशकों से ब्रिटिश डिस्टिलरीज जो है ना 150% प्रोटेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ फेस करती थी अगर भारत में अपना स्पिरिट एक्सपोर्ट करती थी। तो डे 1 से जब टैरिफ ये
FTA लागू होगा 150% वाली टैरिफ 75% पे आ जाएगी और उसके बाद एक ग्लाइड पाथ है अगले 10 सालों में और रिड्यूस होके 40% पे। 150% वाली 40% पे DIGO को सबसे ज्यादा फायदा होना है। यूएसएल को इंक्रीज कर दिया, अभी तो खैर बहुत 15 जुलाई में टाइम है। सेंटिमेंट पॉजिटिव। और आशीष कह रहे थे वीकेंड आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है यूएसए। फ्राइडे को ही चर्चा हो जाती है स्टॉक की, एक दिन पहले ही आपने आज शामिल कर लिया। वो ट्रम्प साहब भी तो डील एक दिन पहले कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है। फ्राइडे तक की हम उम्मीद लगा रहे थे, एक दिन पहले ही कर दिया। चलिए, तो अगले स्टॉक है मेरे पास, मेटल स्पेस पर ही नजर है और वेदांता एल्यूमिनियम। कल इसका प्राइस एक्शन बता भी रहा था कि कुछ न कुछ खास चल रहा है। 5% की लोअर सर्किट से आप देखें तो सर्किट खुला नीचे और फिर क्या बढ़िया रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। वेदांता एल्यूमिनियम की वॉल्यूम देखिए, क्या जबरदस्त ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आज बढ़िया खबर का इम्पैक्ट है, सिटी की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है और खरीदारी की राय दे रहे हैं। 465 का भाव है और 560 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, यानी इस भाव से आप देखें तो ऑलमोस्ट 18% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो बाल्को में ये डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉस्ट लीडरशिप है इनकी और जो एल्यूमिनियम की जो सेल्स है इसके भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वेदांता एल्यूमिनियम ये नई लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पर आप रखेगा नज़र, इन ग्रीन रखा है। बाकी कॉपर के प्राइसेस में शो की शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे कि थोड़ा सा इंच अप देखने को मिला है, हालांकि कोई मीनिंगफुल तेज़ी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन ये जो मेटल स्पेस के स्टॉक्स हैं ना, बड़े स्वीट स्पॉट पर हैं, ब्रोकरेज को पसंद आ रहे हैं, लगातार अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और कॉपर को अगर प्ले करना है तो हिंदुस्तान कॉपर से बेहतर कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से एकमात्र इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसके लिए स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगला लाइक के आइए स्क्रीन पे, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। कल इन्होंने अपना इन्वेस्टर और एनालिस्ट डे रखा था। भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी मेटल प्रोड्यूसर है इस देश की, 26,000 करोड़ रुपए प्लस का मार्केट कैप। इन्होंने रखा अपना विजन FY31 का रोड मैप सामने। कह रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ 18,500 करोड़ रुपए तकरीबन इस समय है। FY31 तक 42,600 करोड़ रुपए करेंगे, 2.3 टाइम्स। क्या गणित करेंगे तो 18% के CAGR से आपको रेवेन्यू मोमेंटम नजर आ रहा होगा। इबिटा 2,333 करोड़ रुपए आज है, 6,236 करोड़ रुपए करने की तैयारी FY31 तक, 2.7 टाइम्स, यानी कि 22% के CAGR से इबिटा अगले 5 सालों में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और रिटर्न रेशियोज के टारगेट्स देखिए, ROCE 22%, ROE 20% का। $1.1 बिलियन का केपेक्स करेंगे अगले 4 से 5 सालों में, पूरी तरह से इंटरनल एक्रूअल्स के जरिए फंड किया जाएगा, कोई एक्सटर्नल डेट नहीं। और पोस्ट केपेक्स ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी वाली और लार्जेस्ट एल्यूमिनियम फॉइल एक्सपोर्टर बनती हुई नजर आएगी इस देश की। जेफरीज की रिपोर्ट इस अपडेट के बाद आई है, 1040 से प्राइस टारगेट हाइक करके 1150 कर दिए हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे फोकस और एक्सपैंड कर रहा है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो काबिल तारीफ। श्याम मेटालिक्स पे JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट, टारगेट हाइक कर दिया 1050 से बढ़ा के 1100, और ये कह रहे हैं वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो जो है वो अर्निंग्स को ड्राइव करेगा अब यहां से FY26 के बाद से। बढ़िया है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इन ग्रीन करा। अगला RVNL ग्रीन करा, ईस्ट कोस्ट रेलवे से 968 करोड़ रुपीस का EPC ऑर्डर बैक करता हुआ। और ईरान डील के बीच में वैसे भी हम कह रहे थे रेलवे स्टॉक कल भी चर्चा में रखा था, तो इन ग्रीन रख रहा हूं आज। तो ये स्पेस तो नज़र पे है ही, साथ में आप देखें तो KRBL ये भी स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और ईरान जो बासमती मार्केट है ना, बासमती राइस का मार्केट, ईरान उसके लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये बासमती राइस का जो वेरिएंट है दुनिया भर में सिर्फ 2 ही जगह पर है, भारत में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तो हालत वैसी खस्ता है, ज़्यादा वहाँ पर आउटपुट आ नहीं पाता, लेकिन इंडिया के लिए आप देखें तो ग्लोबली बहुत एक्सपोर्ट के अपार अवसर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि 2013-14 से पहले जब सैंक्शंस लगे थे ईरान पे, तब भारत और ईरान के बीच में ट्रेड्स बहुत बढ़िया देखने को मिलते, क्योंकि भारत ईरान से कच्चा तेल लेता था और डॉलर में नहीं रुपए में लेता था। तो जो भारत रुपए देता था ईरान को, उससे ईरान बदले में बासमती राइस खरीद लेता था। तो वो अगर सैंक्शंस हट रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पर फिर से प्रोग्रेस होती है, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकता है।
तो डिमांड वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। एक्सपोर्ट के लिहाज से भी देखें तो मार्केट सिग्निफिकेंट है। केआरबीएल के लिए आगे जाकर अवसर खुल रहे हैं, इसके लिए अभी से स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है डिफेंस पैक में से बीएल। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, कल डिफेंस पैक के सभी स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। परसों आपको बीडीएल बताया था, कल 5% की तेज़ी उस स्टॉक में देखने को मिली। अब बीईएल की बारी है और बीईएल में आप देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी डेली चार्ट्स पर। इसको कल इसने नेगेट कर दिया। कल तकरीबन 3% की तेजी के साथ इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला, यानी अब स्ट्रक्चरली ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो बीएल आज डे 2 के एक्शन एक्सपेक्टेड है, इन ग्रीन रखा है। ओके, दो लार्ज ट्रेड्स दोनों इन ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन बायर भी और सेलर भी, ऐसा ध्यान रखिए। कोरोना रेमेडीज, इसमें सेपिया इन्वेस्टमेंट्स ने कल 43-44 लाख शेयर्स बेचे। सेपिया इन्वेस्टमेंट मतलब क्रिस कैपिटल की एफिलिएट। खरीदार देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 24.5 लाख शेयर्स, अबरडीन एशिया ने 7.25 लाख शेयर्स, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फैक्ट्री म्यूचुअल, इन सब की तरफ से और भी बहुत सारे नाम से खरीदारी होती हुई नजर आई। इन ग्रीन रखा। डॉम्स इंडस्ट्रीज, ये सिलेबस वाला था, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस थे। ये पता था कि डॉम्स इंडस्ट्रीज में फिला, जैसा सीएनबीसी आज ने रिपोर्ट करता वैसे ही हुआ। फिला ने 42-43, फिला मतलब इटालियन स्टेशनरी जायंट है, इस कंपनी की पेरेंट है, उसने कल 42-43 लाख शेयर्स बेचे। बायर्स में जो नाम सामने आए, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने खास तौर पे बड़े बड़े चंक इसके एक्वायर करे। दोनों ग्रीन रख रहा हूं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में डीमार्ट। यहां पर आप रखिएगा नजर। एफएमसीजी स्टॉक्स आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ के संकेत यहां पर दे रहे हैं और आपको याद होगा कि लगातार चर्चा की है शो के दौरान कि स्टेपल्स पर किसी का ध्यान नहीं हो। स्टेपल्स में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस नहीं, हालांकि अब थोड़ा सा मॉनसून का स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन स्टेपल्स है इनका तो बिकना तय है। और डीमार्ट आप देखें तो बहुत ज़्यादा वेल पोजीशन नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिनों से कंसेक्यूटिव हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ थोड़ी सी स्ट्रेंथ के संकेत तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डीमार्ट कल भी 2-2.5% की तेज़ी थी, आज देखेंगे कैसा मूव आता है। इन ग्रीन रखा है। और बाकी एबीबी इंडिया, इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा, क्या आउट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित रहा है, क्या गजब की तेजी स्पेस में आपको देखने को मिली है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसके चार्ट पर भी आप देखें तो 5 कंसेक्यूटिव डेज हैं हायर हाइज और हायर लोज के लिए। इसके लिए एबीबी, इसको भी रखा है ग्रीन। बॉश होम कंफर्ट, आज बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक इसमें तकरीबन 8% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है ओएफएस के जरिए, ऑफर फॉर सेल। बहुत स्टीप डिस्काउंट कल की क्लोज का 10% पे है, पर ये लिक्विड स्टॉक है। बॉश की पेडिग्री और ये धंधा क्या है, बॉश का हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये डिवीजन जो है इस धंधे में आती है। बॉश होम कम, ये गलत स्टॉक लगा दिया भाई, ये तो बॉश लिमिटेड लगा दिए। एक और है बॉश होम कंफर्ट, उसको लेकर आइए डायरेक्टर साहब। तो आज वो ऑफर्स खुल रहा है, पर पता है अगर फंड को पैसा लगाना है तो इस लिक्विड स्टॉक में लगा नहीं सकते। यही एक मौका विंडो खुलती है जब आपको एक साथ बल्क में मिलता है पैसा लगाने को। तो पता नहीं, हो सकता है डिमांड बहुत स्ट्रांग हो, पर वॉच पे रखते हैं। अभी मैं रेड रख रहा हूं, दिन के दौरान आप सिर्फ वॉच करिएगा। अगला स्टॉक जो है वो है 5 पैसा। आज बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग पे और वो कह रहे हैं फंड रेजिंग वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स, इसीलिए मैंने ग्रीन रखा है। देखते हैं आउटकम क्या आता है। लास्ट दो में टीटागढ़ रेल है, यहां पर आप नजर रखिएगा। स्टॉक में अच्छा खासा क्लीन ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला और रेलवे स्पेस की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं। कल की इसकी क्लोजिंग बहुत शानदार देखने को मिली। चार्ट एक बार आप खुद वीकली दिखेगा इसका। और आखिरी स्टॉक है थंगमेल ज्वेलरी। स्टॉक लगातार आपको बताया, और ज्वेलरी स्पेस के स्टॉक्स में टाइटन की हमने कल परसों चर्चा की थी। अब आप देखें कि टाइटन में भी काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग है और थंगमेल ज्वेलरी में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है, इसे भी रखा है ग्रीन। लास्ट दो फिर से लार्ज ट्रेड्स, लेकिन ये दोनों लाल रख रहा हूं। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा क्योंकि बायर्स के नाम सामने नहीं है और स्टॉक एब्जॉर्ब करके सारा सेलिंग प्रेशर, तो शायद कोई बड़ा आदमी गुजरा होगा। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, लार्ज ट्रेड जो कल हुए थे उसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोनों बीएससी और एनएससी में माल बेचा। बीएससी में 37.7 लाख शेयर्स और एनएससी पे 42.7 लाख शेयर्स। पर यह स्टॉक दिन के हाईस पे इन ग्रीन बंद हुआ इतनी मैसिव सेलिंग के बाद, तो एब्जॉर्ब करने वाला कोई बड़ा ही होगा, इसलिए मैंने कहा आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। जो स्टोरी पता है साइट की, उसके हिसाब से तो लाल था।
और काइटेक्स गारमेंट्स बहुत दिनों बाद चर्चा में आई। इसमें सीकेजी सुपरमार्केट ने 14 लाख शेयर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में बेचे, फिर भी खड़ा रहा ये स्टॉक। पर ये जो सीकेजी जिन्होंने माल छोड़ा है ना, ये मेजर पब्लिक शोल्डर है, 67-68 लाख शेयर्स ओन करते हैं। मैं इसको लाली लेके चल रहा हूं आज के लिए। 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं रिकैप। शुरुआत मैंने की मनोपुरम फाइनेंस के साथ। इसके अलावा टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स में खास एक्शन देखने को मिलेगा। मैंने चुना है विल्सन लिविंग को, वेदांता एल्यूमिनियम यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स है। मेटल स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। KRBL, BEL, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ABB इंडिया, टीटागढ़ रेल और थंगमई ज्वेलरी, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए भाई। खबरों के चलते लाल और हरे के कॉम्बिनेशंस रहते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, श्याम मेटालिक्स, RVNL, कोरोना रेमेडीज, डॉम्स इंडस्ट्रीज और इवन 5 पैसा इन ग्रीन। बॉश होम कंफर्ट इलिक्विड है, शायद खूब फ्लोज आ रहे हो, लेकिन अपडेट्स पे लाल रखा है शुरुआत के लिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और काइटेक्स गारमेंट्स के लार्ज ट्रेड्स को देखते हुए लाल करा।